Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel, Literary Passion. Dear students, we are on the second part of the writing section, which is report. Earlier, I have told you how to write an application. तो एप्लीकेशन के बाद रिपोर्ट का नंबर है। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट क्या है। देखिए, रिपोर्ट जो है, अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन कंपोजिशन और इन अदर वर्ड्स a vivid expression of a personal experience on account of something heard, seen, done, studied, etc. रिपोर्ट सही मायने में ऐसा रिटन कंपोजिशन होता है या लिखा हुआ लेख होता है जो कि हम दूसरे शब्दों में कहें कि एक इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है, वो भी चाहे वह उस एक्सपीरियंस में उसकी कोई देखी हुई चीज़ हो या फिर सुनी हुई चीज़ हो या उसके द्वारा कोई किया गया काम हो या फिर स्टडी की गई हो, उसके बारे में वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है, लिखता है, उसे हम कहेंगे रिपोर्ट। इट कैन बी अ लॉन्ग कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कंपनी, परफॉर्मेंस, in this case incident, program, etc, which can also be published or broadcasted. तो वह लॉन्ग कंपोजिशन हो सकता है, यानी कि लंबा कोई लेख हो सकता है किसी पर्टिकुलर इवेंट का, या किसी कंपनी के परफॉर्मेंस का हो सकता है, या कोई ऐसी घटना हो या प्रोग्राम हो जिसको पब्लिश किया जा सके या ब्रॉडकास्ट किया जा सके। तो ये होता है रिपोर्ट। इसमें हम तीन चीज़ की स्टडी करेंगे: मार्किंग स्कीम, स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं कि रिपोर्ट्स आर ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस एज दे डिस्क्राइब एन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। हमेशा ये पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं क्योंकि ये पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट टेंस में लिखेंगे तो मैंडेटरली पास्ट में ही लिखना है। वो सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा कि कोई सेंटेंस कैसे लिखा जा रहा है, किस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। The most important thing that is to be kept in mind is that a report shall never provide a conclusion or perception of the reporter. यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है रिपोर्ट में कि एक जो राइटर होता है रिपोर्ट का, वो कभी भी वो कंक्लूज़न या परसेप्शन नहीं डाल सकता अपना, यानी कि उसके अपने खुद के विचार या आइडियाज़ कंक्लूज़न के तौर पर नहीं आ सकते कि वो उसका मानना ये है, ये ऐसा होना चाहिए। इट मस्ट ओनली स्टेट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट द इवेंट। सिर्फ जो होना चाहिए फैक्ट्स और डिटेल्स होना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए मीडिया वाले हैं, तो मीडिया वालों का काम सिर्फ क्या है, घटनाओं से अवगत कराना, ना कि उनका काम ये है कि वो हमें उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करें, बल्कि क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, उसको प्रेजेंट करना, यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं उसको प्रेजेंट करना। अ रिपोर्ट हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एन इश्यू, टू वार्न द पब्लिक इन जनरल अबाउट द ऑनगोइंग मिसचिफ और द लैक ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेलिंग अराउंड देम। तो रिपोर्ट क्या करता है, हमारे अंदर अवेयरनेस लाता है और पब्लिक के बारे में क्या गलत क्या सही, पब्लिक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, गलत सही, इन सब चीज़ों को जो है हमें वो बताता है। इट ऑल्सो मेक्स द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द इवेंट्स और द इंसिडेंट्स हैपनिंग रिलेटेड टू देयर स्कूल। तो ये जो रिपोर्ट होता है स्कूल से रिलेटेड जो भी हैपनिंग होती है उसके बारे में भी हमें बताता है। रिपोर्ट्स वाइज में सोशल इश्यूज एंड हेल्प टू कर्ब देम बाई हाईलाइटिंग देम अमंग द मासेस। रिपोर्ट्स जो होता है ना, रिपोर्ट्स की जो आवाज़ होती है वो उस जानते हैं जो सोशल इश्यूज होती है ना, रिपोर्ट्स वाइज में मेनी सोशल इश्यूज हेल्प टू कर्ब देम, यानी कि पता क्या है, जो भी सोशल इश्यूज होते हैं उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी उस रिपोर्ट से लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है और जिससे लार्ज लेवल पे बात करें तो मासेस के अंदर अवेयरनेस हो जाती है और उससे इश्यूज़ पर कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मार्किंग स्कीम में क्या है, आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे इसमें।
1 मार्क जो मिलेगा वो मिलेगा टाइटल के लिए, 3 मार्क्स कंटेंट के लिए और 1 मार्क एक्सप्रेशन के लिए। तो खैर टाइटल लिखा है, टाइटल शुड बी आई कैचिंग एंड प्रिसाइज। आई कैचिंग का मतलब होता है बिल्कुल एक बार देखते साथ ही लग जाना चाहिए कि ये इसमें कहा क्या जा रहा है। इट शुड गिव अ ग्लिम्स ऑफ द इवेंट और इंसिडेंट। ये इवेंट और इंसिडेंट की एक झलक तुरंत मिल जाए उससे कि इसमें कहा क्या जा रहा है। अपर केस इज़ नॉट मैंडेटरी बट इज़ प्रेफर टू कैप्चर अटेंशन। यहाँ पर बताया गया है कि अपर केस में जो हम टाइटल लिखेंगे ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये मतलब अपर केस में ही लिखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है ताकि अटेंशन जल्दी कैप्चर हो जाए, यानी कि इंसान का ध्यान जल्दी जाए। कंटेंट में क्या होता है, इट्स द मेन बॉडी ऑफ अ रिपोर्ट, इट शुड बी विद इन 120 to 150 वर्ड्स। 120 से 150 शब्दों में लिखा गया ये मेन बॉडी होना चाहिए रिपोर्ट का। मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए। थर्ड पर्सन से मतलब ये है कि आप आई, वी और यू इन 3 शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि मैं या तुम, ओके, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, बाकी सारे थर्ड पर्सन हैं। All the points about the event or incident should be explained in detail। और उस इवेंट या इंसिडेंट के बारे में सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। शुड स्टेट द फैक्ट लाइक टाइम, ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डैमेज, लॉस इट गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें जो हैं मेंशन की जानी चाहिए, जैसे उस फैक्ट, उस टाइम, ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजेशन या डैमेज या लॉस जो भी कुछ हुआ है उस घटना के पीछे, उसके फैक्ट्स को ज़रूर बताना चाहिए। should avoid ornamental language and write in eyewitness account। और ऐसी भाषा या लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ऑर्नामेंटल हो, यानी कि यूँ कह ले कि स्टाइल उसका बिल्कुल ग्रैंड होना चाहिए, डेकोरेटिव होना चाहिए, और वर्ड्स का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि मतलब एक इंसान उसको समझने के लिए उसमें इंटरेस्ट ले। ओके, अब एक्सप्रेशन में देखो क्या है, इट्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ राइटिंग दैट इज जस्ट जज टू डिसाइड इफ द फाइनल 1 मार्क शुड बी गिवन और नॉट। अब राइटिंग का क्या है, ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ राइटिंग है, जो कि आपको मालूम है कि आपने जो भी कंटेंट लिखे हैं उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया है, ये 1 मार्क उसमें दिया जाना चाहिए। और आप डिसाइड करेगा कि आपने लिखने का तरीका कैसे अपनाया है, बिल्कुल एक्सप्रेसिव है या नहीं है। और दूसरा इसमें पॉइंट ये है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग्स आर द मेन चेक पॉइंट्स। इसमें ग्रामेटिकली कितना सही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने सिंटैक्टिकली सही बनाया है कि नहीं बनाया, स्पेलिंग्स में कहीं गलत सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये सारे चेक पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर 1 नंबर को जस्टिफाई किया जाएगा। स्ट्रक्चर में देख लें, सबसे पहले क्या होगा, बॉक्स ज़रूर रहेगा। बॉक्स में देखें हेडिंग ऑफ अ रिपोर्ट, यानी कि जो कि टाइटल होता है, इसके बाद आप अपना नाम जो रिपोर्ट लिखेगा लिखा है। सबसे पहले आप देखेंगे जब शुरू करेंगे कंटेंट में, तो सबसे पहले प्लेस का मतलब उस जगह का नाम, डेट मीन्स तारीख का नाम, स्टरडे का मतलब यहाँ पे कल XYZ पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट, इस तरह से शुरू करेंगे। खैर ये यहाँ पर पब्लिक स्कूल के बारे में बताया गया है, लेकिन कोई घटना भी हो सकती है। अब यहाँ एनुअल फंक्शन के बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही थी, इसलिए एनुअल फंक्शन लिखा गया है इस फॉर्मेट में, लेकिन ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट्स एंड अकरिंग्स। देखिए यहाँ पे कंटेंट के बाद कंक्लूज़न नहीं दिया गया। इसमें ख़ास बात है कि कंटेंट के बाद इसमें कंक्लूज़न नहीं होता। एक राइटर का इसमें एक्सपीरियंस ज़रूर होता है उसके फैक्ट्स के बेस्ड पर, लेकिन उसमें उसका अपना कोई कंक्लूज़न वो नहीं दे सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में फैक्ट्स को चेक किया जाता है। वेदर ट्रू और फॉल्स डजंट मैटर, बट द सेम शुड बी प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। अब देखिए रिपोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। रिपोर्ट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और दूसरा मैगज़ीन रिपोर्ट्स। अब मैगज़ीन रिपोर्ट जो होता है इवेंट, फंक्शन, सेलिब्रेशंस, इन पर बेस्ड होता है। देखिए दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज़ यूजुअली रिटन बाय द स्टाफ रिपोर्टर्स हु वर्क विद द प्रिंट मीडिया इन ऑर्डर टू गेट द न्यूज़ ऑफ द इंसिडेंट प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर।
अब यहाँ पर बताया गया है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो कि स्टाफ रिपोर्टर्स द्वारा लिखे जाते हैं, और वो भी प्रिंट मीडिया में। जैसे न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर के जो लिखने वाले जो स्टाफ होते हैं वो किसी भी घटना को, इंसिडेंट को वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करते हैं, उनके इसीलिए लिखा भी जाता है। इट इज़ फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट दैट इज़ जनरली आई विटनेस्ड, और चूँकि ये फैक्ट पर बेस्ड होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इंसान आंखों देखी होती है, जनरली आंखों देखी घटनाएं वो लिखी जाती हैं रिपोर्ट में, इसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट कहते हैं। एक जो है यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, लिखा यू आर सीतारमन दास, स्टाफ करेस्पॉन्डेंट फॉर द ट्रिब्यून, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ बस एक्सीडेंट दैट किल्ड 14 पीपल ऑन इट, यूज द गिवन यहाँ पे क्यूज नहीं क्लूज रहेगा, along with your own ideas to write a report about the same in 122 words। आपको बताया गया है कि आप सीतारमन दास हैं जो कि स्टाफ करेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी ट्रिब्यून के। ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर का नाम है, और आपको एक रिपोर्ट लिखनी है उस बस एक्सीडेंट पर जिसमें 14 लोग मारे गए थे, और कुछ क्लूज या संकेत दिए गए हैं, जैसे ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट, ट्रक कोलाइडेड विद बस, वेडिंग पार्टी बस, ड्रंक ड्राइवर, एंगर इन पीपल। अब जानते हैं जो क्लूज दिए गए हैं, इससे मतलब ज़्यादातर कह सकते हैं कि उस घटना का सार जो एसेंस है, ये जिस्ट है, खुद ही निकल के आ जा रहा है। जैसे लिखा है ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि वो बस जो है रोड पे चल रही थी, उस वक्त एक्सीडेंट हुआ और ये ट्रेजेडी हुई। दूसरा तो ये लिखा है कि ट्रक कोलाइडेड विद बस। अब बताया गया है कि ट्रक है बस से लड़ गई, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट का एक कारण ट्रक का बस से लड़ना भी है। तीसरा है वेडिंग पार्टी बस। इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्लू मिल गया है, एक इशारा मिल गया है, एक संकेत मिल गया है कि वो बस जो लड़ी है वो पार्टी में गई हुई थी, वेडिंग पार्टी यानी कि बारात वगैरह में गई हुई थी। और चौथा जो पॉइंट दिया है कि उस बस का जो ड्राइवर था वो था पिए हुए था, यानी कि ड्रंक था, शराब पी रखी थी। और एंगर इन पीपल का मतलब लड़ने के बाद जब वो हादसा हुआ तो काफ़ी लोग जो बहुत लोगों आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और गुस्से में थे। अब ये एक लिखा गया है, आइए हम लोग चेक करते हैं। लिखा है 14 किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, ये आपका बना क्या टाइटल। अब किसने लिखा है, रिपोर्ट बाई सीतारमन द स्टाफ करेस्पॉन्डेंट द ट्रिब्यून। चूँकि बाई लगा करके आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद प्लेस का नाम देखिए, जो कि फॉर्मेट आपने पढ़ा था, प्लेस क्या है, मदुरई, और फिर डेट क्या है 15 अप्रैल 2000। फला आप ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं जिस दिन की घटना हो। अब इसके बाद ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पर देखिए पूरा इंसिडेंट का जो जिस्ट यहाँ पे लिखा गया है। 14 पीपल इंक्लूडिंग अ वुमन एंड 2 month old बेबी वर किल्ड इन अ ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ ट्रक एंड अ बस एट शांति रोड। देखिए यहाँ पे लिखा टी डबल लगा दिया गया, ट्रक है, अ बस एट शांति रोड, मदुरई। द इल फेटेड बस वाज कैरिंग पीपल फॉर अ वेडिंग पार्टी। देखिए वेडिंग पार्टी आया है तो बताया गया है कि इल फेटेड बस को यहाँ पे बदकिस्मती वो बस क्या कर थी, वो लोगों को ले जा रही थी वेडिंग पार्टी में, और कहाँ से, चेन्नई से मदुरई के बीच। तो द ट्रक ऑन द अदर हैंड वाज लोडेड विद आयरन बार्स, और ट्रक में क्या है, आयरन बार्स लदे हुए थे, यानी कि सरिया जिसे कहते हैं। दैट वर बीइंग कैरीड टू अ फैक्ट्री व्हेन इट कोलाइडेड हेड ऑन विद द बस, killed 5 of them on the spot. The injured were immediately rushed to the nearby hospital where they succumbed to death। यानी कि जो बेचारे पहले ऑन स्पॉट कितने मर गए थे, 5, और बाकी जो बचे हुए थे वे घायल थे, उनको नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अंततः उनकी मौत हो गई। सकम का मतलब होता है कि सरेंडर जिसे कहते हैं, मौत के हाथ चल लग जाना, उसे सकम कहेंगे। सकम का मतलब सरेंडर होता है। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट द ट्रक ड्राइवर एज द ड्राइवर इज सेड टू बी ड्रंक वाइल ड्राइविंग। देखिए बस का ड्राइवर नहीं बल्कि ट्रक का ड्राइवर पिए हुए था, क्योंकि ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। हालांकि उस क्लू से आप बस के ड्राइवर को भी ड्रंक बता सकते थे, चूँकि लेकिन मौत जो हुई है बस में बैठे हुए लोगों की मौत हुई है,
तो जाहिर सी बात है अक्यूज़ जो होगा, वो गिल्टी जो होगा, उसे ट्रक ड्राइवर को ही माना जाएगा। तो इसलिए ड्रंक ट्रक ड्राइवर को ही ज़्यादा रीज़नेबल लगता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी गया है। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस अगेंस्ट द ट्रक ड्राइवर एज द ड्राइवर इज सेड टू बी ड्रंक वाइल ड्राइविंग। जब वो चला रहा था उसने पी रखी थी। ड्यूरिंग दिस मेहम, मेहम का मतलब क्या होता है? मेहम का मतलब होता है हाथापाई, यानी कि जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो उसे हाथापाई कहते हैं। ओके, सम डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स ट्राई टू सेट द ट्रक अब्लेज, द पुलिस कंट्रोल द कमोशन, कमोशन का मतलब कोलाहल होता है, और caused after the accident somehow and took the truck driver into the custody for further interrogation। यानी कि ट्रक को ले लिया कस्टडी में और फिर आगे उस पर इंटरोगेशन करेगा, जांच पड़ताल करेगा। इंस्पेक्टर राम सेड दैट अदर पीपल ऑन द बस आर सेफ एंड ड्राइवर विल हैव टू फेस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर द एक्सीडेंट। ड्राइवर को जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा। ओके, तो ये आपका जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का एक एग्जांपल हमने बता दिया आपको, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कुछ टेक्निक हैं, वो टेक्निक हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। राइट अबाउट व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई हैपेंड। जब लिखेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। गिव द डिटेल्स ऑफ द पीपल डाइड, हॉस्पिटलाइज्ड, इंजर्ड, लॉस्ट थिंग्स etc। गिव द डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, साइट, रेस्क्यू एंड रिलीफ प्रोवाइडेड देयरऑफ। द एक्शन टेकन बाय पुलिस एंड अदर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज। Compensation to the families of those injured or killed, latest state of the people involved in the mishap। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टेक्निक्स जिसको इन्वॉल्व करके एक अच्छी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। तो डियर, वीडियो लंबी हो गई है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप की रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द new type of report। Okay, thank you।